सबसे ज़्यादा मेरा टफ जो था वो इंडियन प्लेयर के साथ था, जैसा आप कंपैरिज़न कर रहे हैं, हुँ। लेकिन टफ मेरा अंडर 21 के क्वार्टर फाइनल यूएसए के प्लेयर से जो हुआ, एक मोमेंट पे वहाँ मुझे लग रहा था कि शायद ये मैच टर्न आउट ना हो जाए मेरे लिए, लेकिन अल्लाह ने वहाँ पे भी मेरी मदद करी और वो मैच मैंने भी जीता। मैं 9th ग्रेड का स्टूडेंट हूँ, तो स्टडीज़ और स्पोर्ट्स को लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी-कभी, लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम अपने स्टडीज़ और स्पोर्ट्स को बैलेंस लेके चलें। हुँ। जैसा आपने पूछा कि टूर्नामेंट के लिए तैयारी करी, तो वीक डेज़ के अंदर स्टडीज़ के बाद जब हम प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, तो पहली बात तो क्लब्स हमारे घरों से इतने ज़्यादा दूर होते हैं कि हमारा एक्सपेंस आने-जाने का बहुत ज़्यादा हो जाता है। वेलकम करते हैं आपको और हम और मुबारकबाद देते हैं आपको सुनो पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से। टूर्नामेंट से मुतालिक हमें बताएं कितने खिलाड़ी थे, कितनी टीम्स शामिल थीं और जीत का ये तजुर्बा कैसा रहा? थैंक यू सो मच सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को भी, क्योंकि सिर्फ मेरी जीत नहीं है, बल्कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी एक ये बिल्कुल। जीत है और एक प्राउड पूरे पाकिस्तान के लिए भी। टूर्नामेंट से मुताल्लिक़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि पहला स्टेज जो था वो लीग स्टेज था। उसके बाद जो टूर्नामेंट नॉकआउट स्टेज की तरफ बढ़ता गया। टूर्नामेंट के अंदर 10 से 12 ममालिक की टीम्स ने जो है पार्टिसिपेट किया था और बाकी राइट। जैसा आपने पूछा कि जीत का तजुर्बा कैसा रहा, तो मैं जीता तो पहले भी काफ़ी जूनियर लेवल के टूर्नामेंट्स हूँ और काफ़ी टूर्नामेंट्स में मैंने पहले भी पार्टिसिपेट किया है। लेकिन ऐसे अपने भारतीय हरीफ जो कि हमारा पुराना हरीफ है, इसको फाइनल में हराकर अंडर 21 की कैटेगरी में अपने हुँ। मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतने का काफ़ी एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और जिस वक़्त मैं फाइनल खेलने जा रहा था, मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि मैं ऐसे मतलब इतना बड़ा अपसेट कर पाऊँगा और अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीत पाऊँगा। लेकिन अच्छा। अल्लाह ने मेरी मदद की और अल्लाह का ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीता। अच्छा, अरहम, और पाक-भारत टाकरा जब भी होता है, वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, अभी टेबल टेनिस हो, कोई भी खेल हो, तो एक प्रेशर तो होता है पाकिस्तान के ऊपर भी। तो ये बताइएगा कि किस तरह से उस प्रेशर को डील किया? क्या चल रहा था माइंड में? बिल्कुल, देखिए प्रेशर हमें होता तो है, लेकिन हमें इस प्रेशर को अपनी एक्साइटमेंट के अंदर चेंज करना होता है, क्योंकि अगर आदमी स्ट्रेस या प्रेशर के अंदर कोई भी काम करने जाता है तो वो काम कभी भी अच्छा नहीं होता है। जी। क्योंकि एक आपके दिमाग के अंदर होता है कि आपसे कोई मिसहैप ना हो जाए या आप कोई गलती ना कर दें, इसलिए हमें वो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करना चाहिए। सही है। अच्छा, और हम हमें ये बताएं कि ओपन कैटेगरी के सेमीफाइनल में श्रीलंकन प्लेयर को आपने शिकस्त दी और उसके बाद कांसी का तमगा भी जीता। ज़्यादा टफ मुकाबला भारतीय प्लेयर के साथ रहा या श्रीलंकन प्लेयर के साथ? सबसे ज़्यादा मेरा टफ जो था वो इंडियन प्लेयर के साथ था, जैसा आप कंपैरिज़न कर रहे हुँ। हैं, लेकिन उस टफ मेरा अंडर 21 के क्वार्टर फाइनल यूएसए के प्लेयर से जो हुआ, एक मोमेंट पे वहाँ मुझे लग रहा था कि शायद ये मैच टर्न आउट ना हो जाए मेरे लिए, लेकिन अल्लाह ने वहाँ पे भी मेरी मदद करी और वो मैच मैंने भी जीता। और इस जीत के ऊपर मैं जो है वो सजाद के असगर अज़ीम और व्हीलचेयर क्रिकेट के रुख़साना राजपूत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे उस मोमेंट पे सपोर्ट किया जहाँ मुझे कोई नहीं ओके। जानता था। हमें ये बताएं कि आपका जो खर्चा आया सारा इस टूर्नामेंट में, वो आपने खुद दिया या स्पॉन्सर्ड था या हुकूमत ने आपकी हेल्प की? जी, बिल्कुल देखिए, किसी भी स्पोर्ट्स के एथलीट्स होते हैं, उनका खर्चा कभी भी गवर्नमेंट नहीं उठाती है, क्योंकि हुँ। गवर्नमेंट किसी भी स्पोर्ट्स को फैसिलिटीज़ नहीं देती और ना ही गवर्नमेंट हमें किसी किस्म का अवार्ड देती है जब हम दुनिया के सामने पाकिस्तान का नाम रोशन करके आते हैं, गोल्ड मेडल या किसी भी तरीके का मेडल जीत कर आते हैं। अब आप राइट। जैसे ही देख लें कि ओलंपिक आ रहे हैं, पेरिस ओलंपिक्स जी। 2024, एक कंट्रीज़ यूरोप की हैं जिनकी आबादी 21 करोड़ की है, वहाँ से 1690 एथलीट्स जा रहे हैं। पाकिस्तान की सिर्फ 24 करोड़ की आबादी है, वहाँ सिर्फ 7 एथलीट्स जा रहे हैं। तो अरहम, आपको इसकी वजह पता चली, ऐसा क्यों है? देखिए, वजह यही है कि हमारे पास फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। हुँ। आप हुँ। ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान को टैलेंट की कमी है। टैलेंट पूरी दुनिया में मौजूद है। पाकिस्तान के पास दुनिया से ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन यहाँ पे काम ही नहीं होता, हमारे पास फैसिलिटीज़ ही नहीं मौजूद है। और इस राइट। टेबल ग्रास रूट टेनिस के लेवल पे हमें टूर्नामेंट के लिए आपने कितनी मेहनत की है? आप कितना टाइम स्पेंड करते थे? स्टडीज़ को कैसे मैनेज करते थे? जी, बिल्कुल देखिए, मैं 9th ग्रेड का स्टूडेंट हूँ, तो स्टडीज़ और स्पोर्ट्स को लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी-कभी। लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम अपने स्टडीज़ और स्पोर्ट्स को बैलेंस लेके चलें। हुँ। जैसा आपने पूछा कि टूर्नामेंट के लिए तैयारी करी, तो वीक डेज़ के अंदर स्टडीज़ के बाद जब हम प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, तो पहली बात तो क्लब्स हमारे घरों से इतने ज़्यादा दूर होते हैं कि हमारा एक्सपेंस आने-जाने का बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद जब हम पहुँचते हैं, तो शॉर्ट टाइम की वज़ह से हमें प्रैक्टिस कम मिलती है। सही। इसकी वज़ह सही। से हम बाहर के कम्पीट नहीं कर पाते, लेकिन अपना ओके। बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश करते और हम अब लास्ट हैं। में आप गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहें? गवर्नमेंट को ये पैगाम दूँगा कि स्पोर्ट्स और टेबल टेनिस को यतीम ना होने दें, क्योंकि ओके। हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत कम है और हम जब पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करके आते हैं, उसके बाद हमें कोई एप्रिसिएशन भी नहीं मिलती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद हों, ताकि और ग्रास रूट लेवल पे काम हो, ताकि प्लेयर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर मेहनत कर पाएँ। सही। बहुत खूबसूरत हीरो हैं बात आप की हमारे। आपने अरहम, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। आपने सुनो पाकिस्तान को वक़्त दिया।